नमस्कार। द इंसिडेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि एक बीजेपी नेता है और एक एडवोकेट है, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका विवाद काफ़ी देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी जी के किसी भी डिसीजन को लेके वो खुश नहीं रहते और इवन नरेंद्र मोदी जी पर एलिगेशंस वो लगाते हैं। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ज़्यादातर ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स होते हैं, स्पेशली कांग्रेस के, उन लीडर्स को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जो लीडर उनको गलत दिखता है उस लीडर को केस में फंसाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं। और कोर्ट में ले जाने के बाद जब ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद डिसीजन भी नहीं आता और वो वहीं पे केस रफा दफा हो जाता है और सुब्रमण्यम स्वामी उस केस के बारे में कोई बात नहीं करते। अभी हाल ही में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया है। आप जानते हैं अभी नई सरकार चुनी गई है, उस सरकार में राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता चुना गया। इंडिया अलायंस ने अपना लीडर इस बार राहुल गांधी जी को चुना। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का रिस्पांस आया और उन्होंने एक ट्वीट किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इज आउट ऑन बेल इन द नेशनल हेराल्ड स्कैम केस सिंस 1924. He has charges of having a British citizenship since 2003 on which notice is pending. There are other cases too. Now he is leader of the opposition. ये ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी का आया। इसमें इन्होंने सबसे पहले बात की कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया और इस लीडर का के ऊपर कई चार्जेस लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चार्ज लगा है नेशनल हेराल्ड स्कैम केस का चार्ज, और वो जो कि 1924 से ये स्कैम केस चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या चीज़ और क्यों सुब्रमण्यम स्वामी ने इस स्कैम का जिक्र अपने ट्वीट पर किया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक कंप्लेंट फाइल की थी ट्रायल कोर्ट के सामने और उसमें उन्होंने कई सारे कांग्रेस लीडर्स, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नाम था, उनको इन्वॉल्व किया और उन्होंने कहा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे ऑफेंसेस पे है। अब चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि धोखा और विश्वास को तोड़ना, ये दो इंडियन पिनल कोड में ऑफेंसेस है, जिसका जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इन कांग्रेस लीडर्स ने चीटिंग की है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। किस चीज़ को लेके? एक्विजिशन को लेके। यानी कि उन्होंने ये बताया कि यंग इंडियंस ने इलीगल तरीके से एसोसिएटेड जर्नल से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के एसेट्स खरीदे। उन्होंने कहा जो खरीदने का प्रोसेस था वो काफ़ी इलीगल था। ये इलीगल उन्होंने क्यों कहा इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस केस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट ने समन किया था और इसकी जांच ईडी कर रही थी, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी जांच पर्टिकुलरली शेयर होल्डिंग प्रॉपर्टीज़ पर कर रही थी, जो एजेएल की नेशनल हेराल्ड केस में था। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में उनका एसेट का जो शेयर होल्डिंग प्रॉपर्टी थी उस पर जांच कर रही थी। और वाईआईएल ने वही एसेट्स दोबारा से एजेएल से खरीदे। वाईआईएल कांग्रेस की है और एजेएल ने वो एसेट्स जो है पहले कांग्रेस से खरीदे थे। अब इस पर हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड। ये फाउंड कब हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने फाउंड किया था। उनके साथ कई फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने 1938 में नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की स्थापना की थी। इसके साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने यह क्लेम किया कि वाईआईएल ने जितने प्रिंट मीडिया आउटलेट के एसेट्स हैं, मैलिशियस मैनर यानी कि इलीगल तरीके से, विद बैड इंटेंशन, उन्होंने इन एसेट्स को खरीदा है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। यानी कि उन्होंने ये कहा कि 50 लाख का एसेट ऑब्टेन किया यंग इंडिया लिमिटेड ने। यंग इंडिया लिमिटेड जो कि कांग्रेस की है। और किससे ऑब्टेन किया? एजेएल से, एसोसिएटेड जर्नल से ऑब्टेन किया। एसोसिएटेड जर्नल जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को चला रही थी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर खरीदा था। अब कांग्रेस को लगा कि हम इस न्यूज़पेपर को खरीदते हैं एजेएल से और दोबारा से इसकी शुरुआत करते हैं जैसे पहले कांग्रेस करती आ रही थी। इस पर स्वामी जी कहते हैं कि जो लोन यंग इंडिया लिमिटेड ने लिया था एजेएल से एसेट्स खरीदने के लिए, वो 50 लाख का था और 90.25 करोड़ का एसेट था। मतलब कि 90.25 करोड़ के एसेट को खरीदने के लिए 50 लाख खर्च किए गए। इतने कम रेट में इसको खरीदा गया। उन्होंने बोला सबसे पहला फ्रॉड इन्होंने यहाँ पे किया। दूसरा फ्रॉड इन्होंने ये किया कि जो लोन 50 लाख लिया गया था सिर्फ एजेएल से नेशनल हेराल्ड के एसेट्स को खरीदने के लिए, वो इलीगल था और वो लोन लीगल नहीं था। क्यों इलीगल क्यों था? क्योंकि वो लोन कांग्रेस के जो पार्टी फंड्स था उसमें से लिया गया था।
अब कांग्रेस पार्टी इस पर बचाव करते हुए कहती है कि YIL हमने क्रिएट किया, यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड हमने क्रिएट किया था चैरिटी पर्पज़ के लिए, ना कि प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए। अब ये केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट जाता है। वहाँ पे स्वामी जी से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप इस केस को हाई कोर्ट में ले जाओ ताकि स्पीडी ट्रायल चले। उसके बाद ये हाई कोर्ट में आता है और राहुल गांधी जी को इस पर बेल मिल जाती है ट्रायल कोर्ट में दिसंबर 19, 2015 में। 2016 में सुप्रीम कोर्ट इस केस पर एग्जम्पशन दे देती है, जितने भी एक्यूज्ड पर्सनस हैं उनको सिर्फ एग्जम्पशन देती है, इसको क्वैश नहीं करती है। लेकिन एग्जम्पशन के साथ साथ इस केस पर 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है, इस ग्राउंड पर कि ये केस जो है 56 ईयर ओल्ड परपेचुअल लीज पर के बेस पर ये केस है, और AJL जो है उनको जो इविक्ट किया गया है प्रीमिसेस से, वो प्रीमिसेस सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता था। इसलिए हम इस पर स्टे करते हैं जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो 5 एक्यूज्ड पर्सन्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी डिटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है। यानी कि अब वो 5% को पर्सनल एग्जेम्पशन भी मिल गई और साथ ही साथ उनको स्टे भी मिल गया डिटेंशन से। ईडी अपनी जांच कर रही है, लेकिन उस जांच में अभी वो जांच स्लीपिंग मोड में है, अभी उस पर कोई एक्टिव अपडेट नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ट्वीट पे अपनी प्रतिक्रिया दी कि राहुल गांधी जी जिनको विपक्ष का नेता चुना गया है, ये गलत। अमित जी के हिसाब से राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाना एक गलत फैसला है। इसी के साथ स्वामी जी का नाम 2 और केसेस से जुड़ता है। एक तो जस्टिस फॉर सुनंदा पुष्कर, जो कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी की वाइफ थी, जिनकी बॉडी बड़े ही सस्पिशियस ढंग से किसी होटल के रूम में मिला गया था, और उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये क्लेम किया था कि उनकी डेथ जो है वो एक मर्डर है, जो कि उनके हस्बैंड शशि थरूर जी ने किया है। यहाँ तक कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनको ये कहा जाता है कि सुसाइड किया है, और इस पर कई सारे सुशांत के फैंस थे जिन्होंने इसको कहा कि ये मर्डर है, और सुब्रमण्यम स्वामी उसमें भी कूदे और वहाँ पे भी कहा कि ये मर्डर है, इस जस्टिस के लिए भी मैं लड़ाई करूँगा। तो सवाल है कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी इन 2 केसेस में क्यों उतरे, और मैं इन तीनों केसेस का इनका इंटेंशन बताऊंगा कि इन 3 केसेस में ये क्यों आए। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जब ये केस चला तो उस टाइम में बिहार के इलेक्शंस होने थे, और महाराष्ट्र में पार्टी थी शिवसेना की पार्टी। शिवसेना की पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी। उद्धव ठाकरे CM थे, और उनकी पार्टी को गिराने के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम खेला गया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी इंटरेस्ट को, यानी कि भाजपा के इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पे कूदे और कहा कि मैं ये केस हैंड ओवर करवाऊँगा CBI को, क्योंकि उस टाइम पे सुशांत के केस में लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि ये केस CBI के हाथ में जाना चाहिए, ना कि मुंबई पुलिस के हाथ में होना चाहिए। तो इस पे लड़ाई चल रही थी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इस केस को CBI को सौंपा। 2021 20 से लेकर 21, 22, 23, आज 24 है, अभी तक हमें पता नहीं सुशांत के केस में CBI का क्या अपडेट है। CBI ने पता किया कि सुशांत ने सुसाइड किया या मर्डर किया, कुछ पता नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी अब चुप हो गए, क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शंस हो चुके थे, बीजेपी सत्ता में आ गई थी बिहार में। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी चुप हो गए। वैसे ही सुनंदा पुष्कर केस में भी शशि थरूर, जो कि कांग्रेस नेता है, उन पर अटैक किया उन्होंने। उसमें भी यही डिमांड थी कि CBI जांच हो और चालान पेश हो। सुब्रमण्यम स्वामी इस लड़ाई में आए क्योंकि कांग्रेस नेता थे, उन्होंने CBI जांच करवाई, चालान पेश करवाया। कोर्ट में अब ट्रायल क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। सुब्रमण्यम स्वामी चुप हैं, उस पर भी कोई अपडेट नहीं देते। वैसे ही नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड में ऑलरेडी स्टे हो चुका है, ईडी कोई जांच नहीं कर रही, तब से इनएक्टिव है। सुब्रमण्यम स्वामी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ट्विटर पे आके कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में एक्यूज थे, और जबकि फैक्ट ये है कि उनको डिटेंशन से स्टे मिल गया हुआ है और ईडी कोई जांच भी नहीं कर रही। तो ये 3 केस आपने देखे, एक नेशनल हेराल्ड स्कैम, एक सुनंदा पुष्कर के इंसाफ, और एक सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ। इन 3 केसेस में सुब्रमण्यम स्वामी जी का रोल ये है कि पहले केस को उठाओ, फिर उसका प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा ये होता है कि विपक्ष को बदनाम करो, और फिर जब अपना इंटरेस्ट पूरा हो जाता है उसके बाद उस पर चुप्पी साध लो,
और आराम से बैठ जाओ और गलत इन्फॉर्मेशन फैला दो। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के पीछे भी पड़े हुए थे। इसका एक इनका आपने इंटेंशन देख लिया कि जब तक इनका अपना इंटरेस्ट या बीजेपी